हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में कौन कौन से फॉल्ट होते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर अभी तक आपने लर्न ट्रिपल ई को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकॉन है उसे ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। वैसे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और इलेक्ट्रीशियन से सभी प्रकार के जॉब इंटरव्यू में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के जलने या खराब होने के कौन कौन से कारण होते हैं। लेकिन अगर आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं तब तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मोटर खराब होती है या जल जाती है। जिनमें पहला कारण है ओवरलोड, दूसरा है अनबैलेंस वोल्टेज, तीसरा है सिंगल फेसिंग, चौथा है ओवर वोल्टेज, पांचवा है अंडर वोल्टेज, छठा है अर्थ फॉल्ट, सातवां है शॉर्ट सर्किट, आठवां है प्रोलॉन्ग्ड स्टार्ट, नौवां है स्टॉलिंग, 10वां है हाई एम्बिएंट टेम्परेचर, 11वां है इनएडिक्वेट लुब्रिकेशन, 12वां है रॉन्ग अलाइनमेंट, 13वां है एक्सेस वाइब्रेशन और 14वां है अनोमलीज इन कूलिंग। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला है ओवरलोड। अगर आप किसी भी मोटर की नेम प्लेट को देखेंगे तो उसमें मोटर का फुल लोड सप्लाई करंट दिया हुआ रहता है कि मोटर मैक्सिमम कितना करंट लेगी। जैसे कि अगर मोटर 5 किलोवाट की है तो वो लगभग 10 एम्पियर करंट लेगी। अब अगर मोटर किसी कारण से इस 10 एम्पियर से ज्यादा करंट लेने लग जाए तो हम कहेंगे कि मोटर ओवरलोड हो गई है। मोटर के ओवरलोड होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मोटर की बेयरिंग के खराब होने से मोटर का जाम होना, मोटर में शाफ्ट आउटपुट रेटिंग से ज्यादा लोड डालना, मोटर से जुड़ी गियर असेंबली या अन्य लोड का जाम हो जाना, अनबैलेंस वोल्टेज। हम जानते हैं कि 3 फेज सप्लाई सिस्टम में आर, वाई और बी फेज के हर दो फेज के बीच का वोल्टेज 415 वोल्ट होता है। वाई और बी के बीच का वोल्टेज 415 वोल्ट और बी और आर के बीच का वोल्टेज 380 वोल्ट होता है। तो हम कहेंगे कि वोल्टेज अनबैलेंस है। ये सिर्फ एक उदाहरण है, तीनों फेसेस में से किसी भी दो फेसेस के बीच का वोल्टेज कम या ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि सभी दो फेसेस के बीच का वोल्टेज बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो वोल्टेज अनबैलेंस है। सिंगल फेसिंग, हम जानते हैं कि हमारी ज्यादातर 3 फेज इंडक्शन मोटर की टर्मिनल सप्लाई वोल्टेज लगभग 415 वोल्ट होती है, जो कि 3 फेज आर, वाई और बी फेज के द्वारा मोटर को दी जाती है, जिसमें प्रत्येक दो फेज के बीच का वोल्टेज लगभग 415 वोल्ट होता है। अगर इन आर, वाई, बी फेज में से किसी भी एक फेज या दो फेज में कोई फॉल्ट आ जाए तो ऐसे में आर, वाई और बी फेज के तीनों फेसेस में से एक फेज या दो फेज में सप्लाई नहीं होगी। अगर कोई भी एक फेज फेल हो जाता है तो उसे सिंगल फेसिंग बोला जाता है। ओवर वोल्टेज, अगर मोटर की टर्मिनल सप्लाई वोल्टेज 415 वोल्ट है तो इसका मतलब ये है कि मोटर का सेफ वोल्टेज 415 वोल्ट है। अब अगर किसी कारण से मोटर की टर्मिनल सप्लाई वोल्टेज 415 वोल्ट से बढ़ जाए तो इसको ओवर वोल्टेज बोला जाता है। जैसे मोटर की टर्मिनल सप्लाई वोल्टेज 450 वोल्ट या 460 वोल्ट हो जाए तो इस वोल्टेज को ओवर वोल्टेज बोला जाएगा। अंडर वोल्टेज, अगर मोटर की सप्लाई टर्मिनल वोल्टेज 415 वोल्ट है और अगर मोटर को 415 वोल्ट से कम सप्लाई दी जाए तो इस वोल्टेज को अंडर वोल्टेज बोला जाएगा। जैसे अगर मोटर की टर्मिनल सप्लाई वोल्टेज 415 वोल्ट है और इसको 380 वोल्ट या इससे भी कम दी जाए तो इस वोल्टेज को अंडर वोल्टेज कहा जाएगा। अर्थ फॉल्ट, ये फॉल्ट मोटर की वाइंडिंग में इंसुलेशन ब्रेकडाउन की वजह से होता है। अगर मोटर की वाइंडिंग का इंसुलेशन वीक हो जाए तो कुछ स्टेटर हाउसिंग से अर्थ होने लगेगा। ऐसा होने पर मोटर ज्यादा करंट लेने लगेगी और ओवरहीट होने लग जाएगी। अगर वाइंडिंग का इंसुलेशन ज्यादा वीक हो जाता है तो फिर बहुत ज्यादा करंट अर्थ होने लगेगा और मोटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगी। शॉर्ट सर्किट, अगर मोटर के टर्मिनल बॉक्स या फिर मोटर वाइंडिंग में से कोई भी दो फेस आपस में मिल जाए तो ऐसी कंडीशन को शॉर्ट सर्किट बोला जाता है। मोटर में शॉर्ट सर्किट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक कारण मोटर की हाई एम्बिएंट टेम्परेचर है। अगर मोटर का टेम्परेचर बढ़ने से मोटर वाइंडिंग का इंसुलेशन वीक हो जाता है तो मोटर की वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बढ़ जाता है। प्रोलॉन्ग्ड स्टार्ट, अगर मोटर को ठीक से स्टार्ट नहीं करा गया
या अगर मोटर को स्टार्ट करने वाले मेथड्स मोटर को स्टार्ट करने में ज्यादा या कम समय ले रहे हैं तो भी मोटर खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इंडक्शन मोटर को ओवरलोड से बचाने और मोटर को स्टार्ट करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के दो तरीके होते हैं। पहला, फुल लोड स्टार्टिंग मेथड। इस मेथड में मोटर को स्टार्ट करने के लिए DOL स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है। DOL स्टार्टर को ज्यादातर 7 HP से कम रेटिंग की मोटर को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मेथड में सप्लाई वोल्टेज को सीधे ही मोटर से जोड़ दी जाती है और मोटर को कुछ ही मिलीसेकंड में फुल वोल्टेज मिल जाती है। दूसरा मेथड है रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड। इस मेथड को 7 HP से ज्यादा रेटिंग वाली मोटर को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मेथड में मोटर को स्टार्ट करने के 3 तरीके हैं, जिसमें मोटर को धीरे धीरे सप्लाई वोल्टेज दी जाती है। जैसे कि मोटर को 0 से 415 वोल्ट देने के लिए 25 से 30 सेकंड का समय लिया जा सकता है और ये 3 तरीके हैं: ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग मेथड, स्टेटर रजिस्टर स्टार्टिंग मेथड और स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड। स्टॉलिंग। मोटर में स्टॉलिंग एक ऐसी कंडीशन होती है जब मोटर के टर्मिनल्स पर पूरी वोल्टेज होने के बाद भी मोटर घूमना बंद कर देती है। ये स्थिति मोटर में तब पैदा होती है जब लोड के द्वारा आवश्यक टॉर्क ब्रेकडाउन टॉर्क से अधिक हो जाता है, जो कि मोटर के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में मोटर मैक्सिमम करंट को ड्रेन कर देती है और मोटर की स्पीड 0 हो जाती है। मोटर को रोकने के कुछ कारण हैं, जैसे कि मोटर की सप्लाई वोल्टेज में सिंगल फेसिंग या 2 फेसिंग हो जाना। दूसरा, मोटर में जाम होने की वजह से या मोटर में ओवरलोड होने की वजह से। हाई एम्बिएंट टेम्परेचर। जब मोटर ऑफ कंडीशन में होती है तो उसका एम्बिएंट टेम्परेचर बाहरी वातावरण के टेम्परेचर के बराबर ही होता है, लेकिन जब मोटर पर धीरे धीरे लोड बढ़ता है तो मोटर का एम्बिएंट टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। मोटर का एम्बिएंट टेम्परेचर मोटर वाइंडिंग के इंसुलेशन क्लास A, क्लास B, क्लास F, क्लास H के टेम्परेचर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मोटर वाइंडिंग का इंसुलेशन फेल हो सकता है। इनएडिक्वेट लुब्रिकेशन। मोटर को पर्याप्त मात्रा में लुब्रिकेशन देना जरूरी है। जैसे जब मोटर ऑन कंडीशन में होती है तो मोटर बैरिंग में घर्षण पैदा होता है, जो कि बाद में हीट पैदा करता है या रोटर को जाम कर सकता है। इससे बचने के लिए और मोटर को स्मूथ चलने के लिए जरूरी है कि समय समय पर मोटर बैरिंग में ग्रीसिंग करी जाए। रॉन्ग अलाइनमेंट। जब कभी मोटर रिपेयर करी जाती है या किसी कारण से मोटर को डिसमेंटल किया जाता है तो उसके बाद मोटर के सभी पार्ट्स को फिर से ठीक प्रकार से लगाना बहुत जरूरी है या मोटर का अलाइनमेंट ठीक से करना जरूरी है। अगर मोटर का अलाइनमेंट ठीक प्रकार से ना किया गया तो मोटर में वाइब्रेशन, नॉइज व कपलिंग और बैरिंग का टेम्परेचर बढ़ सकता है या बैरिंग, कपलिंग और शाफ्ट में फेलियर हो सकता है। एक्सेस वाइब्रेशन। अगर मोटर का अलाइनमेंट ठीक प्रकार से ना किया गया या मोटर के फाउंडेशन बोल्ट्स को ठीक प्रकार से टाइट ना करा गया तो मोटर अत्यधिक वाइब्रेशन कर सकती है, जिससे मोटर की कपलिंग के फेलियर होने या मोटर के ओवरलोड होने का खतरा हो सकता है। मोटर के साथ साथ मोटर की शाफ्ट से जुड़े लोड का अलाइनमेंट भी ठीक होना चाहिए। अगर मोटर की शाफ्ट से जुड़े लोड का अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो भी मोटर ज्यादा वाइब्रेशन करेगी। अनोमलीज इन कूलिंग। जब मोटर रनिंग कंडीशन में होती है तो उस समय मोटर में कुछ हीट लॉसेस होते हैं, जो कि मोटर की हाउसिंग को छूकर महसूस भी किया जा सकता है। अगर मोटर को पर्याप्त कूलिंग ना दी जाए तो मोटर के ओवरहीट होने की वजह से मोटर वाइंडिंग का इंसुलेशन वीक हो सकता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट या अर्थ फॉल्ट जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है। मोटर को कूलिंग देने के लिए मोटर की शाफ्ट में फैन लगाया गया होता है, जो कि मोटर के शाफ्ट के घूमने पर घूमता है और मोटर की हाउसिंग को कूलिंग देता है। हम उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया हमको नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपके कोई सवाल या आप हमको कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में
अपने सुझाव लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकॉन है उसे ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। अपना कीमती समय हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।